नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, न्याय निगमन। देखिए, हम रीजनिंग के जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, उसको देखेंगे, क्योंकि तकलीफ वहीं पे ज्यादा है कि अक्सर लोग सब तो कर जाते हैं, लेकिन जब बात लॉजिकल रीजनिंग की आती है तो वहां पे फिर दिक्कतें महसूस होती हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा पहला वीडियो ही वहीं से चालू हो। तो आइए, ये पहली क्लास है और हम पूरे के पूरे जो लॉजिकल रीजनिंग के 7 चैप्टर है ना, उन सबको देखेंगे। सातों में कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा न्याय निगमन, है भाई, इसको देखेंगे। दूसरा क्या होगा? पूर्व धारणा। क्या होगा? पूर्व धारणा। वापस देखें, आप किसको किसको देखना है। तो पहला हम देखेंगे न्याय निगमन। क्या देखेंगे? न्याय निगमन। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा टॉपिक क्या होगा आपका? पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं, इसको पूर्वानुमान बोलते हैं, एजम्पशन बोलते हैं भाई, है ना, इसको सिनोनिम बोलते हैं। अब आइए, पूर्व धारणाएं हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कथन तर्क। क्या देखेंगे भाई? कथन तर्क। कथन तर्क देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम? कथन निष्कर्ष देखेंगे। क्या देखेंगे? कथन निष्कर्ष देखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। कथन तर्क हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कथन कार्यवाही। कथन कार्यवाही देखेंगे, कार्यवाही। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कथन कारण देखेंगे, कथन कारण। उसके बाद हम देखेंगे कारण प्रभाव देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? कारण प्रभाव देखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपके टॉपिक्स है ना, इन सबको हम देखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हर जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंडिया में कोई भी एग्जाम हो। अगर कॉम्पिटिटिव है तो वहां पे ये पूछा जरूर जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो जाए, चाहे स्टेट पीसीएस हो जाए, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे ग्रुप डी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे पुलिस हो जाए, हर जगह ये पूछे जाते हैं। तो हम इनको देखेंगे और यहाँ से अच्छे खासे सवाल बनते हैं भाई। ये केवल ये जो 7 टॉपिक है ना, अब हर एग्जाम में 7 नहीं पूछे जाते, आपके 2 से 3 पूछे जाएंगे, लेकिन कम से कम कितने होंगे? 5 सवाल पूछे जाते हैं मेरे भैया, इसको ध्यान रखिएगा। कम से कम कितने होंगे? 5 सवाल। तो आज हम चालू करेंगे, कौन सा होगा आपका? न्याय निगमन। देखिए, न्याय निगमन है क्या, है ना, यानी किसी के साथ न्याय करना। आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, कोई कथन दिया रहेगा और उस कथन को पढ़ना है, पढ़ के उसे सत्य मानना है। सत्य मान के क्या करना? आपको न्याय करना है कि ये चीज होगा अथवा नहीं होगा। अब सुनिए, जब इस टॉपिक को कभी करें ना आप, क्या है? न्याय निगमन। तो न्याय कौन करता है? जज करते हैं अपने, है ना, जो जज साहब लोग होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वही ना न्याय करता है। तो हमें क्या बनना है? न्यायाधीश। पहली बात तो ये कि आपको क्या बनना होगा? न्यायाधीश, यानी जज बनना होगा। क्या बनना है भाई मेरे? जज। लेकिन वो कौन सा जज होगा? पागल जज होगा। क्या होगा? कि हमको पागल जज बनना है। जज बनेंगे, लेकिन कौन सा वाला? पागल वाला। ये पागल जज, ये इसको ये पता है कि जो बात कही जाएगी ना, वही संपूर्ण सत्य है, उसके अलावा कोई और बात सत्य नहीं है। भले वो रियल लाइफ में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप? रियल में क्या है, कोई मतलब नहीं है। जो कथन कहा गया है उसको पूरी तरह कौन मानेगा? ये पगला सत्य मानेगा। क्या मानेगा? पूरी तरह सत्य। और अगर पूरी तरह सत्य मानेगा तो उसी पे वो डिसीजन देगा। उसका जो डिसीजन होगा वही क्या होगा? आपका न्याय निगमन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में दिया रहेगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला काम क्या होगा कि हमें बनना है जज। कौन सा वाला? पागल वाला। पागल जज को ये पता है कि जो कथन बोल रखा होगा वही संपूर्ण सत्य है, उसके अलावा और कोई चीज सत्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन क्या है? हम पागल बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है, ये एक तरह का ट्रिकबाजी है। आप पागल बन गए ना, और पागल है मतलब इस लेवल के पागल है कि जो कहा है, अगर वो आम के पेड़ को महुआ कहेगा तो आप महुआ ही मानेंगे। तो आप ये वहां से उम्मीद नहीं लगाएंगे कि वहां पे आम का फल लगेगा। आपको ये लगाना है कि वहां पे महुए का फल लगेगा, आम का नहीं लगेगा। रियल में घटनाएं कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बनना है पागल जज।
अब देखो पगला लोग क्या क्या करता है, वैसे जब पागले होते हैं इनके पास कुछ बुद्धि उद्धि नहीं होता है, वो जो बोला गया है ना उसी को सत्य मानते हैं। अब वही सत्य है, इनके पास कोई संवेदनाएं नहीं होती हैं। तो ये भी जो आपका टॉपिक होगा ना संवेदनाहीन होगा, यानी आपको अपने हिसाब से कोई फीलिंग्स, कोई संवेदना, कोई ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो कथन बोला होगा उतने में ही आपको सोचना है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखेंगे, जितना बोला है आपको उतने में ही सोचना है। क्या करना है, जितना बोला होगा ना, बोला होगा उतने में ही सोचना है, उतने में ही क्या करना है, सोचना है। उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे और उससे कम नहीं सोचेंगे मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर सेंटेंस सकारात्मक है, जो बोला है वो क्या हो, सकारात्मक हो, समझ रहे हैं ना। तो अगर सकारात्मक है तो हमें क्या लेना है कि बातों को सकारात्मक तौर पे ही लेंगे, यानी सारे निष्कर्ष भी क्या होंगे, सकारात्मक होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर कथन सकारात्मक हो, सकारात्मक का मतलब क्या है, सकारात्मक, यानी अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष सदैव सकारात्मक होगा, नकारात्मक वाले गलत हो जाएंगे। तो निष्कर्ष सदैव सकारात्मक होगा, रात्मक होगा, नकारात्मक निष्कर्ष गलत होंगे। क्या होंगे भाई मेरे, नकारात्मक अगर कुछ होगा ना, नकारात्मक निष्कर्ष हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, नकारात्मक निष्कर्ष गलत होंगे। ठीक मेरे भैया, इसको ध्यान रखिएगा। यानी अगर सेंटेंस आपका जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो जो सकारात्मक वाले होंगे ना वही सही हो सकते हैं। नकारात्मक दिख गया ना तो आपको काट के फेंक देना, यानी वो क्या होगा, गलत। इसका अपोजिट भी है, अगर सेंटेंस आपका नकारात्मक है, क्या भाई कि अगर कथन नकारात्मक है, कथन क्या हो, नकारात्मक हो, निगेटिव हो, कथन क्या हो, निगेटिव हो, है ना मेरे भाई, तो जो निष्कर्ष होगा ना वो निगेटिव ही निकलेगा। कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नकारात्मक ही होगा, नकारात्मक होगा। इसको ध्यान रखेंगे, नकारात्मक होगा। सकारात्मक वाले गलत होंगे, सकारात्मक, सकारात्मक निष्कर्ष क्या होगा मेरे भैया, तो गलत होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ठीक मेरे भाई, ये छोटी सी बात है। देखो ये आपको याद रखे ना रखें, अभी अपने आप सीख जाएंगे सारी बातें। बस ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के जाएंगे नुकसान आपका होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। 100% गारंटी है, नाम बदल देंगे अगर आपको नहीं आया तो। ठीक मेरे भाई, तो इसको आप चुपचाप देखिएगा, जितने क्लास आएंगे ना, एक दो जो भी वीडियो आएगा उसको आप पूरा देखिएगा। एकदम 100% गारंटी है कि ये आपको हम सिखा देंगे और एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे एसएससी सीजीएल सीपीओ, किसी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गारंटी है, समझा देंगे भाई, गलत नहीं होगा। आओ भैया, तो अब देखो आपको बनना क्या है, पागल। पागल क्या होगा, जज होगा। वो पगला को इतना पता है कि जो बोला गया है ना वही सत्य है, उसके अलावा सब गलत है, उतने में दिमाग लगाएगा। दूसरी बात, अगर आपका कथन सकारात्मक है, ये ट्रिकबाजी है समझो एक तरह का, तो नकारात्मक वाले काट के फेंक दीजिएगा, वो क्या होगा, गलत। अगर कथन नकारात्मक है तो सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो सकता और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो सकता। जितनी बात बोली गई है ना उतने में ही सोचना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आओ भैया, अब सवाल आपका देखिए, न्याय निगमन में कितने प्रकार के बनते हैं, तो उनको देखो आप। एक बनेगा आपका सभी वाले, क्या बनेगा, सभी वाले। अगर कहीं सभी दिख गया ना तो समझिएगा कि काम होगा आपका सभी वाले। दूसरा क्या होगा आपका कि कुछ वाले,
एक सभी वाले बनेगा, एक कुछ वाले बनेगा, एक बनेगा आपका कोई नहीं वाले, कोई नहीं वाले, और अगला बनेगा कुछ नहीं वाले, कुछ नहीं वाले। तो आइए हम देखते हैं सबको, बारी बारी सबको देखते हैं और इन पे जो सवाल बनाए जा सकते हैं, निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, उन सारी घटनाओं को हम देखेंगे। ठीक मेरे भाई, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम देखेंगे न्याय और निगमन। चलिए शुरू करते हैं। आइए भाई देखते हैं, पहला क्या है आपका सभी वाले, है ना। क्या हो कि अगर आपका सभी लिखा हो, प्रत्येक लिखा हो, हर एक लिखा हो, एक एक लिखा हो, तो इन सबका मीनिंग क्या होगा कि सभी आल वाले होंगे। इनको ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आप देखें कि सभी, है ना, कथन क्या होगा हमारा, कथन हो जाएगा सभी गाय, सभी गाय हाथी है। क्या है मेरे भाई कि सभी गाय हाथी है। अब ये कथन होगा, ठीक, सभी गाय हाथी है, या लिख दे प्रत्येक गाय हाथी है, या फिर हर एक गाय हाथी है, या इसी को बोलता एक एक गाय हाथी है। तो आप देखो, अब ये कथन ऐसे देता। अब इसमें निष्कर्ष कैसे निकलेगा, हम उन सब चीजों को देखेंगे। हम क्या है पागल जज, हमें क्या मालूम है कि सभी गाय क्या है हाथी है। तो आप देखो क्या है, सभी गाय हाथी है। आपके सामने ये समस्या आ गई कि सभी गाय हाथी है और हम क्या है पागल जज हैं। तो हमको ये क्या लगेगा कि भैया जब सभी गाय हाथी हैं तो हमारे घरवान जो होगा वो तो हाथी होगा, यानी हमारे घर में अगर कोई गाय है तो वो भी क्या होगी, हाथी होगी। आप वीडियो देख रहे हैं, आपके घर वाली गाय भी क्या होगी, हाथी होगी। थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। तो आपके घर वाली गाय भी क्या होगी, हाथी होगी। जो गाय खेत में चल रही है वो भी क्या होगी, हाथी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सभी गाय हाथी है तो कुछ गाय भी क्या होगी, हाथी होगी। अब देखो इसको हम वेन के हिसाब से देखते हैं। क्या देखेंगे मेरे भाई, वेन के हिसाब से। अब वेन बनाएंगे कैसे, जिसके साथ सभी लगा होगा, जिसके साथ सभी लगा होगा वो दूसरे वाले के अंदर चला जाएगा। समझ रहे हैं, जिसके साथ सभी लगा है वो किसके साथ जाएगा, तो दूसरे वाले के अंदर। यानी हमें क्या करना है कि गाय को अंदर डालना है, गाय को क्या बनाना है, अंदर डालना है। किसके, हाथी के। समझ रहे ना भैया, इसका मतलब क्या होगा कि गाय क्या बन जाएगी, हाथी के पेट में चली जाएगी। जब वेन बनाएंगे तो ये चीज बनेगा। कथन क्या है कि सभी गाय हाथी हैं, मतलब क्या होगा, जिसके साथ सभी लगा होगा, सभी शब्द जिसके साथ लग जाए, प्रत्येक शब्द जिसके साथ लग जाए, हर एक शब्द जिसके साथ लग जाए, एक एक शब्द जिसके साथ लग जाए, उसका गोला छोटा बनेगा और बगल वाले का बड़ा बनेगा। तो जो छोटा गोला है ना जिसके साथ सभी लगा है वो बड़े वाले गोले के अंदर जाएगा, यानी हाथी, ये गाय हाथी के पेट में जाएगी। अब सुनो जरा, अब ये तो कथन था, है ना, कि कथन था तो कथन से निष्कर्ष क्या निकलेगा, हमसे ये पूछेगा। सुन रहे भैया, बड़े ध्यान से देखिएगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा। एक बात कंफर्म ध्यान रखेंगे आप, अगर आपका कंफर्म बात बोला है, कंफर्म बोले तो 100% सटीकता के साथ बोला है तो आप संभावना व्यक्त नहीं करेंगे, यानी संभावनाएं गलत हो जाएगी। जो बात कंफर्म पता है कि सभी गाय क्या है, हाथी हैं, तो अब संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बात कंफर्म पता ना हो तो हम संभावना व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बाबूजी बाजार गए हैं, कोई पूछा आपसे बाबूजी बाजार गए हैं, यदि आपको पता है तो आप बोलेंगे हाँ गए हैं, है ना, आप क्या बोलेंगे, बाबूजी बाजार गए हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहे आपको पता है बाबूजी बाजार गए हैं, और कोई आपसे कहे कि हो सकता है तुम्हारे बाबूजी बाजार गए हो, तो आप कहोगे गधाराम, बाबूजी बाजार गए हो नहीं, बाबूजी बाजार गए हैं। कहने का मतलब ये है कि बात अगर कंफर्म है तो निष्कर्ष में क्या होगा, कंफर्म होगा। अगर बात कंफर्म नहीं है, आपको नहीं पता कि बाबूजी कहाँ गए हैं, तो अगर आपसे कोई आगे पूछे है तुम्हारा बाबूजी कहाँ गए बड़ा हो, तो क्या कहेंगे कि बाबूजी बाजार गए होंगे, हो सकता है बाजार गए हो सकता है खेत गए हो
हो सकता है कहीं और गए हो, तो हम संभावना व्यक्त करेंगे, कंफर्म नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें जानकारी कंफर्म पता नहीं है। बस ये छोटी सी बात याद रखिएगा, संभावना से संभावना आएगी और कंफर्म से हमेशा कंफर्म आएगा, इनको ध्यान रखेंगे। तो अब देखो इसका निष्कर्ष कैसे बनेगा, है ना। सभी गाय हाथी है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, गारंटी है कि देखने के बाद ना जीवन में दोबारा किसी को देखना नहीं पड़ेगा, सारे सवाल आपके सही होंगे। ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, है ना, मन शांत करके। ठीक मेरे भाई, आइए। तो सभी गाय, जिसके साथ सभी लग गया वो क्या होगा, अंदर होगा, और जिसके साथ नहीं लगा वो क्या होगा, बाहर होगा। अब आप देखो जानकारी कितने के बारे में पता है आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको जानकारी केवल इस पोर्शन के बारे में पता है, इतने के बारे में, कि इतनी सी जो गैया है ना हमारी, वो क्या है, हाथी है। सुन रहे भैया, इनके बारे में हमें कोई डेटा पता नहीं है। एक बात ध्यान रखेंगे, सभी गाय हाथी है ऐसा बोल रखा है, तो गाय का पोर्शन छोटा, जितना बोला है ना उतना ही बनाएंगे, संभावनाएं हम नहीं बनाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। इसको आप ऐसा मत करिएगा कि लगे दोनों गोला एक के ऊपर एक कर दें, भाई वो संभावना में चला जाएगा, फिर ज्यादा होशियारी मारने से काम गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या है, पगला जज, और पगला जज क्या करेगा, जितना पता है उतना ही बनाएगा। तो सभी गाय हाथी है, गाय को डाल दिया हाथी के पेट में। अब देखो निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी गाय हाथी है, ठीक बात है। तो भैया जो जज साहब के घर में गैया होगी ना, दूधवा दे रही होगी, वो तो हाथी होगी, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो आप देखिएगा एक निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब सभी गाय हाथी हैं तो कुछ गाय भी क्या होंगी, हाथी होंगी। अगर पहला निष्कर्ष निकाला जाए तो क्या निकलेगा, कुछ गाय भी क्या होंगी, हाथी होंगी, कुछ गाय हाथी हैं। समझ रहे हैं भैया मेरे। अरे जब सभी गाय हाथी हैं तो कुछ भी होंगी जो चल रहा होगा खेत में। मान लो किसी के खेत में गाय पड़ा है, मोहन के खेत में गाय पड़ा, सोहन भैया देख गए, क्या बोलेंगे घरे जाके, अरे मोहना तेरे खेतवा में का पड़ल बा, हाथी पड़ल बा, जल्दी जाइए। समझ रहे हैं, तो वो ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि अब वो ये नहीं बोलेगा कि खेत में गाय पड़ा है, वो क्या बोलेगा कि खेत में हाथी चल रही है या चल रहा है। हाथी क्या होता है, मेल होता है, तो हाथी चल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जब सभी गाय हाथी हैं तो कुछ गाय भी हाथी होंगी। अब सुनो जरा, अब कुछ गाय हाथी हो गई। अब मान लो आप जंगल में गए, है ना, जज साहब हमारे जंगल में गए, वही जज है जो पगला वाला है। तो अगर जंगल में देखेंगे तो उनके मन में आएगा ना भाई कि जब गाय हाथी हो सकती है, तो एक दो हाथी दिख गया जंगल में, तो क्या कहेंगे, रे भाई गाय चल रही है रे, क्या बोलेंगे कि गाय चल रही है। इसका मतलब ये है कि इतना पोर्शन अगर गैया ने घेर रखा हाथी का, देखिए ये हाथी प्योर था, प्योर हाथी का था, समझ लेना आप। अब इसमें आके कौन बैठ गई, तो ये गाय बैठ गई, तो इतना जो हाथी होगा वो भी तो गाय होगा, यानी इतने हाथी भी क्या होंगे, गाय होंगे। तो जब कभी लिखा हो सभी गाय हाथी हो, तो इसका मीनिंग क्या चलेगा, कुछ गाय भी क्या है, हाथी है। और मेरे भैया जब कुछ गाय हाथी है तो कुछ हाथी भी क्या हो जाएंगे, गाय हो जाएंगे। कुछ हाथी क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो कुछ हाथी भी गाय होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, क्यों, क्योंकि हाथी की जगह पे इतना तो घेर रखा है ना, तो इतने हाथी में जो भी गाय आएंगे वो हाथी बनेंगे, और जो भी हाथी आएंगे वो गाय बन जाएंगे। तो अगर बोले कि सभी गाय हाथी हैं, तो इसका एक मतलब निकलेगा कुछ गाय भी हाथी होगा, एक गाय भी हाथी होगी, हमारी गाय भी हाथी होगी, जो देख रहे हैं आप लोग की गाय भी क्या होगी, हाथी होगी। ठीक मेरे भाई। अच्छा, अब मान लीजिए जब कुछ हाथी हो गई तो इतने पोर्शन में गाय ने समेट लिया हाथी को, तो कोई हाथी लेके आएगा ना, हाथी की सवारी करके, आप कहेंगे गधा आ रहा है ससुरा, हाथी पे नहीं बैठा है, गाय पे बैठा है। इसका मतलब क्या होगा कि गाय भी क्या होगी, हाथी होगी, तो कुछ हाथी क्या होंगे, गाय होंगे। ये दो निष्कर्ष निकलते, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां से अगर कोई निष्कर्ष ये निकाल दे, समझ लेना, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ये दो ही सही होंगे यहां से। ठीक मेरे भाई। लेकिन अब कोई और निष्कर्ष निकाल दे कि कुछ गाय हाथी है और कुछ हाथी गाय है, तो आप देखो इसका रिवर्स अगर वो ले ले कि कुछ हाथी गाय नहीं है,
क्या लिख दे मेरे भाई, कुछ हाथी गाय नहीं है, गाय नहीं है। तो मेरे भैया हम क्या ठहरे, पगला इंसान। हम जैसे पगला जज को क्या मालूम है कि भैया मेरे सभी गैया हाथी है, गैया हाथी है, हथिया क्या है हमें कुछ पता नहीं है। हाँ हमें ये पता है कि जब 100 गैया हाथी है तो कुछ हथिया भी क्या होगा, गाय होगा। समझ रहे हैं भाई मेरे, यानी इतना गाय ने घेर रखा है हाथी का, तो इसमें जो भी हाथी आएगा ना वो गाय होगा। लेकिन आप देखिए इधर वाले क्या है, ये जो पोर्शन बच गया है, इधर वाले देखने में तो लग रहा है कि गाय नहीं होगा। देख के जवाब मत दीजिएगा, आपको एक बार डायग्राम देखना है, दूसरी बार कथन से पूछना है कि भैया मेरे हाथियों के बारे में कुछ जानकारी दिए हो। अगर हाथी के बारे में जानकारी नहीं होगा तो सारे निष्कर्ष क्या निकलेंगे, गलत निकलेंगे। तो आप देखो हमें बस ये पता है कि गाय हाथी है, अब हाथी क्या है ना वो हम नहीं बताएंगे। कुछ हाथी तो बता सकते हैं कि गाय होंगे, कुछ हाथी, ओ भाई क्या लिख दिए, कुछ हाथी गाय है ना, कुछ हाथी भी गाय है, ये तो ठीक है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कुछ हाथी गाय नहीं है। ठीक मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव क्या होगा, गलत होगा। मेरे भैया इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां से केवल 2 ही निष्कर्ष बनेंगे, अगर सभी हैं तो कुछ भी होगा, यानी सभी गाय हाथी है तो कुछ गाय भी हाथी होंगे और कुछ हाथी भी क्या होंगे, गाय होंगे। यहां तक ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि कुछ हाथी गाय नहीं है तो क्या होगा, गलत है। ठीक मेरे भाई, कुछ हाथी गाय नहीं है तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब आओ जरा, इतना तो हो गया भाई, अगला देख लेते हैं। ये क्या था, सभी, प्रत्येक, हर एक, एक एक वाला। अब अगला जो बनेगा वो कुछ वाला बनेगा। दूसरा क्या है आपका, कुछ वाले, यानी आपका कुछ कुछ बनेगा, कुछ वाले बनेंगे। अब कुछ वाले में क्या होगा, कुछ थोड़े, है ना, ऐसे देखते कुछ या फिर थोड़े, इन सब का होगा। तो उनको आप देखें, कथन क्या होगा, कथन की बात कर दे तो आप देखिए कथन क्या होगा, कुछ हाथी घोड़े हैं। क्या कर दे मेरे भाई, कुछ हाथी घोड़े हैं, ये हो जाए कथन। तो अब आप देखो निष्कर्ष क्या बनेगा उसको देखना होगा, निष्कर्ष क्या बनेगा मेरे भाई उसको देखना होगा। तो आप देखो, आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि दे क्या रखा है, जानकारी कितने के बारे में, हमें बहुत थोड़े के बारे में पता है। कुछ बोले, थोड़ा बोले, है ना, तो ये कुछ की श्रेणी में आता है। तो कुछ हाथी घोड़े हैं, या फिर बोलता थोड़े हाथी घोड़े हैं, समझ गए ना। या फिर बोलता कि आपके एक हाथी घोड़ा है, एक यहाँ एक एक है तो आपका सभी होगा, एक हाथी घोड़ा है। तो ऐसा अगर बोल देता तो कुछ की श्रेणी बनेगी, यानी कुछ हाथी घोड़े हैं। तो हमें देखो भाई कुछ है ना, तो हम एक लेंगे, हाथी का बोला, एक किसका होगा, हाथी का, और दूसरा कटवा देंगे इससे, किससे, घोड़े से, घोड़े से कटवा देंगे। अब आपको देखो जानकारी कितने के बारे में पता है, तो जानकारी केवल इतने पोर्शन के बारे में पता है। दिख रहा है भैया, हमें पता किसके बारे में है, तो केवल इसके बारे में पता है कि हमारी कुछ हाथियां क्या हैं, घोड़े हैं, यानी इस पोर्शन के बारे में हमें पता है। अब आप देखो निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ हाथी घोड़े हैं, तो आप देखो बस कितने के बारे में पता है ना, तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इधर वाले हाथी क्या है, इधर वाले घोड़े क्या हैं, हम नहीं बता सकते। तो अब देखो आप यहां से क्या निष्कर्ष बनेगा, तो आप देखिए निष्कर्ष पहला ये बनेगा कि जब कुछ हाथी घोड़े हैं, तो आप देखो हाथी वाला घोड़े में गया तो घोड़ा वाला भी तो हाथी में आया, तो क्या होगा आपका, कुछ हाथी घोड़े हैं तो कुछ घोड़े भी क्या होंगे मेरे भाई, कुछ घोड़े भी क्या होंगे, कुछ घोड़े भी हाथी हैं, कुछ घोड़े भी क्या होंगे, हाथी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, ये रिवर्स चलता है, कुछ हाथी घोड़े हैं तो कुछ घोड़े भी क्या होंगे,
हाथी होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो आप, कुछ हाथी घोड़े हो गए ना। अब यहां से अगला कोई निष्कर्ष बना दे, अगला बना दे कि कुछ घोड़े हाथी नहीं है, गलत होगा, क्योंकि हम तो पागल ना हैं, हमको तो कुछ के बारे में पता है, कुछ के बारे में पता है, मतलब जो घोड़े हैं ना, जो हथियार घोड़ा है उतने पता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो हम क्या जाने बाकी लोग क्या है क्या नहीं है, और जो हम नहीं जानते उसको आंसर नहीं कर सकते, मतलब क्या होगा, वो गलत होगा। तो अगर इसको बोल दे ये सही है आपका, समझ रहे मेरे भैया, ये क्या है, सही है। अगर बोल दे आपका कि कुछ घोड़े हाथी नहीं है, हाथी नहीं है, तो मेरे भाई क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पहला केस तो हमें है के बारे में पता है, नहीं वाले क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है। दूसरा केस ये है कि सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं होगा, सकारात्मक से सकारात्मक होगा, नकारात्मक नहीं होगा, इस आधार पे गलत। फिर इसको ऐसे भी आप देख लीजिएगा, क्या बोला है कि कुछ हाथी घोड़े है ना, तो ऐसा वो निष्कर्ष में दे सकता है कि कुछ हाथी घोड़े नहीं है। आप देखो ये वाले तो घोड़े से नहीं ना कटा, लेकिन आपको डेटा कितने के बारे में पता है, मात्र इतने के बारे में पता है, तो जितने के बारे में पता है उतने से ही जवाब देंगे, बहुत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा सोचेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि हम क्या हैं, पागल जज हैं, जितना बोला है उतना ही जानते हैं, वही परम सत्य है, बाकी सब क्या है, गलत। अब आओ देखो आप क्या बोला है, इसका और निष्कर्ष क्या होगा कि कुछ हाथी घोड़े नहीं है, ऐसा भी दे सकता है कि कुछ हाथी घोड़े नहीं हैं। थोड़ा ध्यान से देखना भाई, तो इसको अलग अलग देखेंगे आप, ऐसा मत देखना कि सब एक साथ देगा, समझ रहे ना, एक साथ देखेंगे तो आपका आंसर बदल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। यानी अलग अलग सेंटेंस देख रहे हैं हम कि ये आपका निष्कर्ष ये अलग होगा, जब ये देगा तो ये नहीं देगा, समझो आप, एक एक सिंगल सिंगल देगा, वो ऐसा मान के चलिएगा। हम तो इकट्ठा लिख रहे हैं ना, तो बस इकट्ठा मत देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको देखो, अब इसका निष्कर्ष दे दे कुछ हाथी घोड़े नहीं है, क्या है, कुछ हाथी घोड़े नहीं है, तो आपको फिगर तो देखने में लगेगा कि नहीं है, तो आप सही मत करिएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि थोड़े से जो हथिये है ना वो घोड़ा है, पूरे बात कहाँ है हमको कुछ पता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, प्लस से माइनस आएगा तो क्या होगा, गलत होगा। तीसरा हो गया, चौथा देखिए, तो चौथा ये बोल सकता है कि सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है, यानी बोल सकता है कि सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है। तो भाई मेरे देखो जरा, अब कहानी ठीक है, अब बोल देगा सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है, घोड़ा होने की संभावना है, संभावना है, ठीक मेरे भैया। और बोल देगा, मान लीजिए पांचवा, उल्टा बोल दे इसका कि सभी घोड़ों के हाथी होने की संभावना है, सभी घोड़ों के हाथी होने की संभावना है, होने की संभावना है, संभावना है, ठीक भैया। आओ जरा देखिए तो क्या बोला है, सभी हाथी घोड़े हैं, हमें डेटा इतना पता है, अरे किधर गए, कुछ हाथी घोड़े हैं, क्या हमें पता है, कुछ हाथी घोड़े हैं, हमको बस इतना पता है कि ये वाले जो क्या है वो घोड़े हैं। आप देखिएगा तो कुछ हाथी घोड़े, तो कुछ घोड़े भी हाथी होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बोलेगा कुछ घोड़ा हाथी नहीं है, तो पॉजिटिव से निगेटिव निकलेगा, गलत बात। उसके बाद बोला है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, तो भैया मेरे ये भी गलत बात, हमको पता है के बारे में ना, तो पॉजिटिव से निगेटिव निकला तो क्या हो गया, गलत। अब देखिए दो ठो और दिया है, सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है। आप देखो अब जानकारी कितने के बारे में पता है, इतने के बारे में पता है,
इधर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अब जब जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है ना तो संभावनाएं व्यक्त करते हैं और संभावनाएं क्या होंगी, सही मानी जाएंगी। जिसके बारे में जानकारी नहीं है तो संभावना लागू होगा, जिसके बारे में जानकारी है और उसको संभावना बना दे तो वो क्या होगा, गलत होगा। जैसे बाबूजी बाजार गए हैं, हमें नहीं पता, जैसे इसको आप ऐसे लीजिए, है ना, मान लीजिए खेत कट रहा है गेहूं का, और खेत कट रहा है, मजदूर गए हैं, कुछ कट गया था, आप 1 घंटे बाद घर आ गए, कोई आपसे पूछे खेतवा कटल हो तो क्या कहेंगे, कट गई होई, गई नहीं है, कटते रहल है, तो कट गई होई मतलब पूरा कट गया होगा। अब वो कटा है नहीं कटा है आपको पता नहीं है, लेकिन जब आप आए ना तो थोड़ा कटा था, यानी कुछ खेत कट गया था, समझ रहे हैं। तो जिसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी ना हो तो हम संभावना व्यक्त करेंगे, संभावना क्या होगी, सही मानी जाएगी। तो मेरे भैया क्या है, सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है। जब संभावना होगा ना तो सही होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फिगर ऐसे बना था उसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, सभी हाथी को घोड़ा बना दे, ये क्या बना दे, हाथी, और इसको क्या बना दे, घोड़ा, समझ रहे हैं ना। ये इसके लिए निकाल रहे हैं, ये जो चौथे नंबर का है। तो आप देखो यहां से ये प्राप्त कर लेंगे, सभी हाथी घोड़ा है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बोला सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है, मतलब क्या, सभी हाथी घोड़ा है तो कुछ हाथी भी क्या होंगे, घोड़ा होंगे, कुछ हाथी क्या होंगे, घोड़ा होंगे। निकल रहा है ना भाई मेरे, तो ये क्या होगा, सही होगा, आपका संभावना लागू होगा। अगला क्या बोला है, सभी घोड़ों के हाथी होने की संभावना है। अब देखो अगला क्या बोला है, सभी घोड़ों को, यानी घोड़ा जाएगा हाथी के पेट में, है ना, और यहाँ क्या बनेगा, हाथी बनेगा। तो भैया हो देखो जरा, ये हमारे घोड़े में इतने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं था ना, तो संभावना व्यक्त कर लेंगे। तो संभावना व्यक्त ये करेंगे कि सभी घोड़ों के हाथी होने की संभावना है। तो आप देखो घोड़े गए हाथी के अंदर, जिसके साथ सभी लगा होता है वो कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, बगल वाले के हाथी के। तो अब अगर यहाँ से ये प्राप्त हो गया, हो सकता है, तो संभावना लागू होगी। आप देखिए सभी हाथी घोड़े हैं, सभी गाय हाथी थे ना, तो कुछ गाय भी थी ना, तो आप देखो सभी हाथी घोड़े हैं, मतलब क्या होगा, कुछ हाथी भी क्या होगा, घोड़ा, क्या पढ़ रहे हैं, सभी घोड़े हाथी हैं, सभी घोड़े हाथी हैं, तो कुछ घोड़ा भी क्या होगा, हाथी होगा। तो भैया मेरे कुछ घोड़ा हाथी हो गया, तो उल्टा भी तो चलेगा, तो कुछ हाथी भी क्या होगा, घोड़ा होगा। इसका मतलब है दोनों संभावनाएं सही है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज कंफर्म पता है, कंफर्म पता है, तो वहां पे संभावना लागू नहीं होगी। और जिस पोर्शन के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, संभावना लागू करेंगे, संभावनाएं सही होंगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कुछ हाथी घोड़े हैं, यानी कुछ वाले में से एक तो ये हमेशा निकलेगा कि कुछ हाथी घोड़ा है, तो इसका रिवर्स निकलेगा कि कुछ घोड़ा भी हाथी होगा। उसके बाद अगर आपका निकालेंगे तो संभावना ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर इसी को कंफर्म बोल रखा होता कि सभी हाथी घोड़े हैं तो गलत होता, क्योंकि हमें किसके बारे में पता है, संभावना के बारे में पता है, कुछ के बारे में पता ना। भैया देखना जरा, इसको हम मिटा रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं और क्या बनेगा। तो आप देखो जरा, थोड़ा सा देखिएगा, आसान है, बस हम लोग लोड ले लेते हैं ना, इसीलिए तकलीफ बढ़ जाती है। तकलीफ को बढ़ाना नहीं है, क्या करना भाई, घटा देना है। वापस देखिए इसको, इतने निष्कर्ष निकाल दिए। अब देखो अगर हम छठवां की बात कर लें कि छठवां निष्कर्ष निकाला जाए, ठीक है, पांचवा तो हो गया, छठवां ये कह दे कि सभी हाथी घोड़े हैं। आप सुन रहे ना, अगर ये बोल दे सभी हाथी क्या है, घोड़े हैं, घोड़े हैं, देखना जरा। और सतवां बोल दे, सतवां कि सभी घोड़े हाथी हैं, क्या बोल दे, सभी घोड़े हाथी हैं। ठीक मेरे भाई, तो आप देखो क्या होगा, हमें पता कितने के बारे में, कुछ के बारे में ना। तो जब कुछ के बारे में पता है
तो सभी के बारे में केवल संभावना व्यक्त करेंगे, हम कंफर्म नहीं कह सकते। ये क्या बोला है ना भाई, देखो तो क्या बोला है कि सभी हाथी घोड़े हैं। अरे बबुआ है नहीं रे, आई एम पगला जज, है ना। तो हम क्या हैं, पागल जज हैं। और पागल को बस कुछ के बारे में पता है, सब क्या है कोई मतलब नहीं है भाई, नहीं बता सकते कि सब है कि नहीं। और जिसको हम नहीं बता सकते वो आंसर नहीं होता है। सभी घोड़े हाथी हैं ना रे बाबू, सभी घोड़ों के हाथी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी ही नहीं पता है, और जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम तो केवल संभावना ना व्यक्त करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इसको ध्यान रखेंगे। कुछ वाला थोड़ा वाला जब भी आएगा तो वहां से क्या निकलेंगे, एक तो उसका रिवर्स निकलेगा, उल्टा, है ना, कि कुछ हाथी घोड़े हैं तो कुछ घोड़े भी क्या होंगे, हाथी। एक तो ये निकल जाएगा। दूसरा ये निकलेगा कि संभावना, कि सभी हाथी के घोड़ा होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोल देगा कि सभी घोड़ों के हाथी होने की संभावना है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि संभावना ना व्यक्त करेंगे। तो अगर ऐसे कभी निष्कर्ष आ जाए ना तो वो क्या होंगे, सही होंगे। लेकिन इसका उल्टा आ जाए, वो कंफर्म बोल दे कि सभी हाथी घोड़े हैं, भैया वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जानकारी उपलब्ध नहीं है, डेटा नॉट अवेलेबल, है ना। सभी घोड़े हाथी हैं, नहीं पता प्रभु, हाथी है गधा है। क्यों? क्योंकि हमें बस इतना पता है कि कुछ हाथी घोड़े हैं, उसके बाद घोड़ा बने, सुअर बने, गधा बने, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके हो गए दो, यानी सभी वाले हो गए, कुछ वाले हो गए। अभी आपके दो और बचे हैं, कोई नहीं वाला और फिर कुछ नहीं वाला, उनको देखते हैं। आइए देखिएगा, अगला है, अगला दे रखा है कि कोई चूहा शेर नहीं है। क्या है भाई मेरे, कोई चूहा शेर नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, कोई चूहा शेर नहीं है या सभी चूहे शेर नहीं है, ऐसा भी बोल देना कि सभी चूहे शेर नहीं है। तो आप देखो, आपको बस जानकारी पता है कि हमारे पास कोई चूहा शेर नहीं है, यानी कि धरती पे जितने भी चूहे हैं ना, वो एक भी क्या है, शेर नहीं है। तो एक साइड चूहा बना लो भैया और एक साइड बना लो शेर, यानी दो गोला बनाइए, दोनों अलग अलग होंगे। अब आप देखो, कोई चूहा शेर नहीं है, हमें क्या पता है कि धरती पे उपलब्ध एक भी चूहा क्या है, शेर नहीं है। कोई का मतलब क्या होता है, सभी। तो सभी चूहे शेर नहीं है, तो जो आपके घर में है क्या वो शेर होगा, नहीं ना। जो हमारे घर में है वो भी क्या होगा, शेर नहीं होगा। जो हमारे खेतों में टहल रहे हैं आज के डेट में वो भी क्या होंगे, शेर नहीं होंगे। तो मेरे भैया इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये तो आपका कथन था, क्या था, कथन। निष्कर्ष क्या होगा, तो आप निष्कर्ष देखें जरा क्या हो जाएगा। पहले की बात कर दें तो पहला निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब कोई चूहा शेर नहीं है तो प्रभु कोई शेर भी क्या होगा, चूहा नहीं होगा। यानी कोई भी शेर, कोई शेर चूहा नहीं है या होगा, समझ लेना, कोई शेर चूहा नहीं है। जब कोई चूहा शेर नहीं है तो कोई शेर भी क्या होगा, चूहा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या निकलेगा, अरे जब कोई चूहा शेर नहीं है महोदय तो कुछ चूहे भी क्या होंगे, शेर नहीं होंगे। समझ लेना, इसमें एक दो तो जो भी है ना वो क्या होंगे, आपके शेर नहीं होंगे। तो इसका एक मीनिंग ये भी निकलेगा कि कुछ चूहे शेर नहीं है, शेर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब कोई चूहा शेर नहीं है तो कुछ चूहे भी क्या होंगे, शेर नहीं होंगे। तीसरा देखिए, तो तीसरा क्या होगा, अरे जब कुछ चूहे शेर नहीं है यानी कोई शेर चूहा नहीं है तो महोदय क्या होगा कि कोई शेर भी तो चूहा नहीं होगा, यानी कुछ शेर भी क्या होंगे, कुछ शेर भी चूहा नहीं होंगे, नहीं होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी ये आपके चार प्रकार के निकलेंगे।
कोई शेर चूहा नहीं है, यानी कोई चूहा शेर नहीं है, मतलब क्या होगा, कोई शेर भी चूहा नहीं होगा। कोई शेर चूहा नहीं होगा तो कुछ शेर भी चूहा नहीं होंगे, कुछ चूहे भी शेर नहीं होंगे। इसके अलावा जो बातें आएंगी ना वो क्या होगा, गलत होगा। अब जैसे गलत वाला कर ले, अगर गलत वाला के लिए बोल दे कि कोई चूहा शेर नहीं है और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा हो, है ना, चौथे नंबर में निष्कर्ष कि कुछ शेर चूहे हैं, है ना, बोल रखा हो कुछ शेर चूहा चूहे हैं, तो महोदय क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि निगेटिव से निगेटिव निकलेगा। और हमें पता किसके बारे में है, चूहवा के बारे में पता है ना कि हमारा कौन चूहवा क्या है, शेर नहीं है। तो भैया आप कैसे बताएं कि कुछ शेर चूहे हैं, नहीं बता सकते। आई एम पगला जज, है ना, पागल जज नहीं बताएगा, उसको जितना पता ना उतने में ही बताएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अगर अगला निष्कर्ष पूछ ले तो को कंफर्म बात पता है ना कि कोई चूहा शेर नहीं है, समझ रहे ना। तो अब यहाँ पे संभावना व्यक्त कर दे, है ना, कि सभी चूहों के शेर नहीं होने की संभावना है या कुछ चूहे शेर नहीं हो सकते, ऐसी एक संभावना है, तो गलत होगा, क्योंकि हमें क्या है कि बातें कंफर्म पता है। वापस सुनिएगा, कोई चूहा शेर नहीं है ये कंफर्म है, वो बोला है तो मतलब सत्य है। हमें ये पता है कि धरती के जितने भी चूहे हैं वो शेर नहीं है, तो अब यहाँ पे संभावना गलत हो जाएगी। अब बोलेगा कि कुछ चूहा शेर नहीं हो सकते हैं, गलत। कुछ चूहों के शेर नहीं होने की संभावना है, गलत। कुछ चूहों के शेर होने की संभावना है, गलत, क्योंकि हमें बात कंफर्म पता है। अब रिवर्स ले ले कि कुछ शेरों के चूहा नहीं होने की संभावना है, नहीं महोदय, संभावना नहीं है, कंफर्म है, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसके अलावा जो भी निकलेंगे वो क्या होंगे, गलत होंगे। अगला देखिएगा, कोई नहीं हो गया, सभी हो गया, कुछ हो गया। अब कुछ नहीं के बारे में देखेंगे, है ना भाई। तो अगला होगा आपका कुछ नहीं। अगला देख लीजिएगा, बाकी सब कल देखेंगे भाई, ठीक है। अगला आपका होगा, जो अगला फिगर बनेगा वो कुछ, है ना, दे देगा कुछ चूहा शेर नहीं है, मान लो इसी को ले लेते हैं, शेर नहीं है। हमें जानकारी कितने के बारे में पता है कि कुछ चूहा शेर नहीं है, ये कथन है, कुछ चूहा शेर नहीं है। निष्कर्ष देखिए क्या क्या निकलेगा, उसको देख लो भाई। तो कुछ चूहा शेर नहीं है, अब इसका कैसे बनाएंगे, तो आप देखो, अगर वेन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम, ये बना देंगे चूहा, क्या बनाएंगे, चूहा, और ये बना देंगे शेर, क्या बना देंगे भाई मेरे, शेर। हमें जानकारी इतने के बारे में उपलब्ध है, ये जो खींच रहे ना लाइन, इतने के बारे में उपलब्ध है कि इतने चूहा क्या है, शेर नहीं है। अब ये वाले क्या है, फिगर में तो देखने में लग रहा है, हम बता नहीं सकते, क्योंकि पागल जज नहीं बता सकता। उसको बस ये बताना कि कुछ छोरे नहीं है, अब कुछ छोरे हैं कि नहीं है वो कैसे बताएगा। तो आप देखो निष्कर्ष में क्या होगा, अब जितने निकलेंगे ना वो लगभग गलत होंगे, इनको ध्यान रखेंगे। जैसे अगर बोल दे कुछ चूहा शेर नहीं है, ये बोला है ना, तो आगे बोल दे कि कुछ शेर चूहा नहीं है, सुन रहे हैं आप, कुछ चूहा शेर नहीं है। अब बोलेगा कि कुछ शेर भी चूहा नहीं होंगे, कुछ चूहा शेर नहीं है, सुन रहे हैं ना। अगर बोले कुछ शेर भी चूहा नहीं होंगे, महोदय हमें जानकारी मात्र इतने पोर्शन के बारे में है, समझ रहे हैं ना। हम इधर में कोई भी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, कॉन्फर्मेशन हम नहीं बता सकते। तो कंफर्म बोला है कि कुछ शेर भी चूहा नहीं होंगे, मतलब कौनों से, यानी कुछ शेर चूहा नहीं है। प्रभु गलत, पगला है हमको इतने के बारे में बताना, इधर वाले हैं नहीं, हमको क्या मालूम। वो बोला होता कि कुछ शेर भी चूहा नहीं होंगे, ऐसी एक संभावना है, तो सही करते हैं, ठीक। अगला देखो आप, दूसरा, ये तो हो गया पहला। दूसरा बोल दे कि कुछ चूहा, है ना, शेर नहीं है, फिर बोल दे कुछ चूहा शेर है, कुछ